हेलो बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के चतुर्थ पाठ विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाइए। इसका पहला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करता है केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। सही जवाब बच्चों, ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका और आसुत जल। सही जवाब बच्चों, आसुत जल। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है? लोहा, क्रोमियम, तांबा और एल्यूमिनियम। सही जवाब बच्चों, क्रोमियम। प्रश्न नंबर 2, खाली स्थानों को भरिए। इसका पहला है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव डैश, कोमा डैश तथा डैश के विलयन होते हैं। सही जवाब बच्चों, अम्ल, क्षारक तथा लवण के विलयन होते हैं। इसका दूसरा प्रश्न, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका सही जवाब बच्चों, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। अब तीसरा प्रश्न, एलईडी डैश विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। इसका सही जवाब बच्चों, एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। चौथा प्रश्न, जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। इसका सही जवाब बच्चों, बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। अब पांचवा प्रश्न, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इसका सही जवाब बच्चों, विद्युत लेपन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है, किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। चौथा प्रश्न, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? इसका उत्तर है बच्चों, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। पांचवा प्रश्न, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? इसका उत्तर है बच्चों, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन धातु का विद्युत लेपन किया जाता है बच्चों। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? इसका उत्तर है बच्चों, लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। सातवां प्रश्न, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? उत्तर है बच्चों, नहीं, प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक या लकड़ी अधातु है और विद्युत लेपन सिर्फ धातुओं में ही संभव है बच्चों, अधातु में नहीं हो सकता। आठवां प्रश्न, भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? इसका उत्तर है बच्चों, भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूने से हमें बिजली का झटका भी लग सकता है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है बच्चों। इसलिए हमें भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। नौवां प्रश्न, आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? इसका उत्तर है बच्चों, आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि
नल के पानी में घुलित लवणों के कारण उसमें आयन उपस्थित होते हैं जो उसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं, जबकि आसुत जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होते हैं, अतः यह विद्युत का चालक नहीं होता है बच्चों। 10वां प्रश्न, नई साइकिल की हैंडल एवं पहिया का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर है बच्चों, वास्तव में साइकिल की हैंडल एवं पहिया का रिम लोहे का बना होता है जिस पर विद्युत लेपन की सहायता से क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच आ जाए तो क्रोमियम की परत छट जाती है और जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। 11वां प्रश्न, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत आपूर्ति बंद न करें तो पानी से होकर फायरमैन तथा आसपास मौजूद लोगों को बिजली का करंट लग सकता है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। 12वां प्रश्न, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। इसका उत्तर है बच्चों, जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल में रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं बच्चों। एक आलू लेकर उसे 2 भागों में काटेंगे। कुंडली युक्त संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को आलू में प्रविष्ट करेंगे। चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं बच्चों इसे। लगभग आधे घंटे के पश्चात उसका अवलोकन करेंगे। हमें आलू में धन टर्मिनल के पास नीला हरा धब्बा दिखाई देगा। आलू में नीला हरा धब्बा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण होता है बच्चों। अब 13वां प्रश्न, साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? इसका उत्तर है बच्चों, साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, पर इन्हें क्रोमियम का ही नहीं बनाया जाता है, क्योंकि क्रोमियम एक महंगा धातु है। अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, वह वस्तु बहुत ही अधिक महंगा हो जाएगा। 14वां प्रश्न, जब किसी संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, जब हम किसी संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि यह विक्षेपण विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से होता है। संपरिचित्र का स्वतंत्र सिरा विद्युत के प्रभाव का माध्यम बन जाता है और विलयन में डालने पर विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण हो जाता है, इसलिए चुंबकीय सुई विद्युत धारा के प्रवाह के कारण विक्षेपित होती है। अब 15वां प्रश्न, विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है बच्चों, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होते हैं बच्चों। इस अभ्यास में इतना ही बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।